बिना किसी तमहीद के कि दिलों में नफरतों के बीज बोना कैसा होता है, जरा दहशत करो सोचो कि रोना कैसा होता है, वो तुम भी आदमी जाकर ये पूछो अपनी माओ से बुढ़ापे में जमा बेटे का खोना कैसा होता है। हाज़रीन, आइए इन दो शेरों के साथ मैं बहुत ही मेरे अजीज मेरे दोस्त के बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं तो नहीं कह सकता हूँ, मेरे भाई हैं, लेकिन बहुत कम वक्त में बहते शायर बहते नाजिम पूरे हिंदुस्तान का सफर करते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ने खूब कामयाबी दे। आइए जो आप तमाम लोग संजीदा हो जाएं और अच्छी शायरी के लिए मैं बहुत अदब से गुजारिश करूंगा, इरशाद अंजुम साहब से वो आए अपने कलाम से नवाजें, पुरजोर तालियों से उनका इस्तकबाल करें। के कन्वीनर आली जनाब सैयद अजहर साहब को मैं बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आपके अपने इलाके के चहीते आमदार आली जनाब सुनील शिंदे साहब के यौम पैदाइश के मौका पर आज का ये अजीमुशान उर्दू ज़बान का मुशायरा मुनक़िद किया। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ शुराए कराम से इजाज़त चाहते हुए कुछ 2-4 मिनट का सफ़र आपके दरमियान करना है। सुनिए दोस्तों, पढ़े भाई। मैं उन माओं को सलाम करता हूँ जिनकी गोद ने ऐसे जवान पैदा किए कि वो जब सरहद पर जागते हैं तो हम लोग चैन से सो सकते हैं। अभी पुलवामा हादसा हुआ, आलम निज़ामी साहब का हुक्म था कि कोई ना कोई एक शेर पढ़ा जाए या 4 मिसरे पढ़े जाएं या कोई कलाम पढ़ा जाए जी। अब शायद चूंकि गज़ल का आदमी हूँ, गज़ल जानने वाला शख्स हूँ, तो बस एक मतला हुआ वो मैं उन शोदा की नजर कर देता हूँ जी। एक झटके में निकल जाते हैं वो किरदार कहानी से। क्या कहने हैं? एक झटके में निकल जाते हैं वो किरदार कहानी से, जिनकी वजह से हम लेते हैं सांस बहुत आसानी से। क्या कहने हैं? एक झटके में निकल जाते हैं वो किरदार कहानी से, जिनकी वजह से हम लेते हैं सांस बहुत आसानी से। खैरात पेश करना था पुलवामा के शहीदों को, मैंने पेश किया। अब सीधे सीधे कुछ गजल की जबान में गुफ्तगू करता हूँ, 2-4 मिनट का सफर। अगर आपको कहीं कहीं आपके दिलों को मेरे मिसरे छू जाएं तो आप बस मोहब्बतों से वहीं से नवाजते हैं। मतला होता है कि हमसे कुछ इस तरह बिछड़ो के मोहब्बत रह जाए। क्या कहने हैं? हमसे कुछ इस तरह बिछड़ो के मोहब्बत रह जाए, दूसरी मर्तबा मिलने की सहूलत रह जाए। हाँ हाँ भाई, वाह वाह। हमसे कुछ इस तरह बिछड़ो के मोहब्बत रह जाए, दूसरी मर्तबा मिलने की सहूलत रह जाए। क्या जब लोग हैं घर बैठे हुए हैं और फिर, क्या जब लोग हैं घर बैठे हुए हैं और फिर सोचते ये है कि बाजार में कीमत रह जाए। वाह, क्या जब लोग हैं घर कहने ये बात हुई और फिर, क्या कहने भाई, वाह लोग हैं घर बैठे हुए हैं और फिर सोचते ये है कि बाजार में कीमत रह जाए, इसलिए बैठना उठना है फकीरों में मेरा। क्या कहने? इस उर्दू जबान का ताल्लुक खानकाहों से भी है, इसे जामा मस्जिद की सीढ़ियों की भी जबान कहा जाता है। मैं शेर बनाता हूँ, इसलिए बैठना उठना है फकीरों में मेरा, मुझ में एक लफ्ज़ सखावत ही सलामत रह जाए। इसलिए बैठना उठना है फकीरों में मेरा, मुझ में एक लफ्ज़ सखावत ही सलामत रह जाए। मतला होता है कि मुझ में एक लफ्ज़ सखावत ही सलामत रह जाए, दिल अपना कहीं और लगाना भी नहीं था। कुछ नौजवान और लगाना भी नहीं था, इसमें थोड़ा बेस डाल दीजिए इस माइक में। दिल अपना कहीं और लगाना भी नहीं था, पर तेरे अलावा तो ठिकाना भी नहीं था। क्या कहते? दिल अपना कहीं और लगाना भी नहीं था, पर तेरे अलावा तो ठिकाना भी नहीं था। एक शेर पढ़ता हूँ, सैयद अजहर साहब आज के कन्वीनर हैं, उनके हवाले से शेर आप तक पहुँचता है। दिल अपना कहीं और लगाना भी नहीं था, पर तेरे अलावा तो ठिकाना भी नहीं था। उस वक्त भी रखा था भरम हमने वफा का, उस वक्त भी रखा था भरम हमने वफा का, जिस वक्त मोहब्बत का जमाना भी नहीं था। हाय वाह वाह, उस वक्त भी रखा था भरम हमने वफा का, उस वक्त भी रखा था भरम हमने वफा का, जिस वक्त मोहब्बत का जमाना भी नहीं था। वो मांग रहा था, सादिक आया है शेर, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। वो मांग रहा था कि मोहब्बत मुझे दे दे, वो मांग रहा था कि वो मांग रहा था कि मोहब्बत मुझे दे दे, और हाथ में मेरे ये खजाना भी नहीं था। वो मांग रहा था कि मोहब्बत मुझे दे दे, वो मांग रहा था कि मोहब्बत मुझे दे दे,
और हाथ में मेरे ये खजाना भी नहीं था, और हाथ में मेरे ये खजाना भी नहीं था कि जब कोई जख्म मेरे दिल पे नया लगता है। मतलब बराए मतलब सुनो, उसके बाद 2-3 शेर मेरे दोस्तों के काम आएंगे कि जब कोई जख्म मेरे दिल पे नया लगता है तब मुझे हौसला जीने का हरा लगता है। अब जितनी खामोशी इस मतले पर थी उससे ज्यादा कोराम इंशाअल्लाह अगले शेर पर होगा कि जब कोई जख्म मेरे दिल पे नया लगता है तब मुझे हौसला जीने का हरा लगता है। इश्क के दिन थे कि नफरत भी भली लगती थी, इश्क के दिन थे कि नफरत भी भली लगती थी, अब कोई प्यार से देखे तो बुरा लगता है। इश्क के दिन थे कि नफरत भी भली लगती थी, अब कोई प्यार से देखे तो बुरा लगता है। जाने क्यों अब मैं किताबें भी अगर पढ़ता हूं उसमें भी तेरे ही हाथों का लिखा लगता है। अब मक्ता सुने, मैं मालेगांव से मेरा ताल्लुक है, मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था, उस वक्त मैंने मतला कहा था 2006 में। तो सुने, अगर सच्चाई बयान की हो तो आप दुआओं से नवाते हैं। जब कोई जख्म मेरे दिल पे नया लगता है तब मुझे हौसला जीने का हरा लगता है। इश्क के दिन थे कि नफरत भी भली लगती थी, अब कोई प्यार से देखे तो बुरा लगता है। जाने क्यों अब मैं किताबें भी अगर पढ़ता हूँ उसमें भी तेरे ही हाथों का लिखा लगता है। मैं तो उस शहर में जीता हूँ कि इरशाद जहाँ आज का हिंदुस्तान, मैं तो उस शहर में जीता हूं कि इरशाद जहां खैरियत पूछने वाला भी डरा लगता है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह।